कुछ निकलने के बाद से लाइफ आपके पास 2 साल की इधर ही बचती है। मेरा पूरा हेल्थ चेकअप हो गया है और मैंने ड्रेस को अपना चेंज कर लिया है। क्या दो? हाँ? क्या था? सो फाइनली यहाँ पे अब हम लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर से मिलने का। तो बस ये लास्ट विज़िट है क्योंकि सारे चेकअप और सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये लास्ट में बस हमें डॉक्टर से मिलना है एक बार। हाय। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. How are you all? अब आज भी कहीं I know, I remember you. For Gunjan Kumar, visceral fat status, can you change its saying observation? You don't need to observe. Just 2 minutes, okay? I'll open the reports first. Yes, ma'am. So, wait. Doctor will give the injection. You want injection? No. I think last time also I asked injection. Very cute. I like the outfit so much. But he lets you dress him up like that. Kids usually don't like no layers and all. He's looking very smart too. Yes, sir. Tell to doctor. Thank you. Thank you. सो गाइज़ मेरी पूरी की पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। अभी मैं डॉक्टर से मिल के आ रही हूँ और यहाँ पे मेरी जो रिपोर्ट्स है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है या फिर ऐसे हो सकता है। यहाँ पे अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। तो चलिए पहले घर पे पहुँचती हूँ, उसके बाद से आप लोगों से इत्मीनान से सारी बातें करती हूँ। सो गया था आने के बाद, अभी उठ रहा है प्रिंसू। इधर आइए, निनी हो गई। नहीं हो गया। चलिए और चलेंगे घूमने। कहाँ चलेंगे? नहीं, छत पे। कहाँ चलेंगे? छत। धूप है बेटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम पे मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद मैं
फ्रेश हुई हूँ, नहाई धोई हूँ और अपने कपड़े उपड़े सब मैंने चेंज कर लिए हैं। जब आप एग्जाम देकर आते हैं ना, तो आने के बाद आपको चिंता लगा रहता है एग्जाम दिए हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा। सेम इनका भी शायद ऐसे ही कंडीशन है। टेस्ट करवा के आई हैं तो फिर सोचे जा रही हैं कि क्या होगा नहीं होगा। उन्होंने बोला है कि 2 दिन 3 दिन का टाइम लगेगा। बाई पोस्ट उन्होंने एक मतलब अपना भेजेंगे वहाँ से बुक और उसके साथ सीडी भेजेंगे। तो देखते हैं 3 दिन के बाद क्या होता है। लेकिन अभी तो जो डॉक्टर ने बताया और डॉक्टर किया वो देखिए अब उसमें रिपोर्ट में क्या आती है नहीं आती है। होपफुली सब सही होना चाहिए, क्योंकि आदमी जब सही है तो रिपोर्ट भी सही आना चाहिए, ऐसा उम्मीद रहता है। लेकिन कितने लोग क्या लगता है कि नहीं हम सही हैं तो फिर मेरा रिपोर्ट क्या होगा। अरे सही हो तो सही होगा। लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा सा ना मतलब डर लगता है। जैसे मैं भी टेस्ट करवाने के लिए गई तो सारे टेस्ट हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट हुए, मतलब बॉडी के पार्ट्स में जो भी टेस्ट होते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट हुए हैं। और बहुत डर भी लग रहा था एक तरह से कि पता नहीं कुछ आ जाएगा, कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। क्योंकि इसके पहले ये भी तो होता है ना कि हम लोग कभी तो कराए नहीं होते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें होती है। जो काम करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, उनकी yearly टेस्ट होती है, लेकिन हाँ लेकिन मेरी नहीं होती है। तो मुझे बहुत किसी की यहाँ का होम हिस्ट्री कोई नहीं कराता, सोचता है कि फालतू के पैसा की बर्बादी भी है और कहीं कुछ निकल जाए तो और टेंशन भी है। तो बेटर है कि उससे दूर ही रहा जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं तो मत कराओ। सच में सच बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी। और मैं जब चेकअप कराने गई थी ना, तो परी को घर पे छोड़ के गई थी मैं। तो परी का क्या था, क्यों मैं छोड़ के गई थी घर पे? क्योंकि मेरा क्लास था। ओके, तो परी का क्लास था ना, तो परी अपना अटेंड कर रही थी क्लासेस। और उसके बाद से मैं चली गई थी। तो मुझे वहाँ पे पूरे के पूरे 2 घंटे लगे हॉस्पिटल में वहाँ पे पूरे। और 2 घंटे में लगभग मेरे सारे चेकअप हो गए। और उसके बाद से मैं जब निकली हूँ तो आप लोगों से मैं शेयर कर रही थी कि अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। और लास्ट में डिजिटली मतलब जो भी वहाँ पे दिखाना था उन लोगों ने दिखाया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से फंक्शंस आपके जो हैं वो कैसे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है वो ये बता चुके हैं कि 2-3 दिनों में वो आएगा, बाई पोस्ट आ जाएगा। हमें पूरा बुक मिलेगा उसका कि मेरे रिपोर्ट्स में क्या क्या है, हर चीज का एक अलग से कितना होना चाहिए। सब बुक आता है, ये सब चीजों का। लेकिन अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है जिसको वजह बुक और सीडी दिया जाता है। और सीडी आपको रखना होगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रख सकते हैं। क्योंकि जो भी ये टेस्ट था टेक्नोलॉजी थोड़ा सा हाई टेक्नोलॉजी था, जिसकी वजह से आपको 2-4-5 साल पहले का क्या होने वाला है, 2-4 साल के बाद क्या होने वाला है, 2-4 साल पहले आप जान जा रहे हैं। इसीलिए अगर आपके पास अगर डेटा रहे, जैसे आप रिजल्ट सब कुछ संभाल के रखते हैं, वैसे भी आपको अब डायग्नोसिस का जो भी रिपोर्ट आता है आपको संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में कभी भी डॉक्टर आपको पूछता है 4 साल पहले क्या था रिपोर्ट, अभी क्या है, आपके पास डेटा होना चाहिए। पहले क्या होता था कोई मतलब नहीं, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, अभी से क्या होना है, आगे क्या करना, उस पर डॉक्टर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर बोलेगा डॉक्टर आपसे आपका हिस्ट्री है कोई जो पहले आपको कोई शिकायत हो चाहिए है। हम लोग यहाँ पे भी गए थे तो यहाँ भी मुझे फील करने को मिला था स्टार्टिंग में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देखिएगा। जो फर्स्ट वीडियो है, 2 पार्ट में मैंने वीडियो डाली है ये। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें मैंने डाला है कि वहाँ भी वो चीजें मुझसे डाटा पूछा गया है कि इसके पहले कोई सर्जरी हुई है या फिर कुछ भी, जो भी टिक करना था ना, छोटे छोटे क्वेश्चन वो थे उसमें, ताकि ओरली वो टाइम वेस्ट नहीं हो। बस मुझे वहाँ पे टिक कर लेना था। जितना जरूरी पैसा कमाना है उतना जरूरी हेल्थ भी कमाना जरूरी है। जैसे बोलते हैं वेल्थ इज हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, वैसे ही होना चाहिए। और आप पैसा कमाते गए, आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, गलती से कुछ निकल गया तो आजकल कुछ निकलने के बाद से लाइफ आपके पास 2 साल 3 साल ही बचती है। तो फिर 2-3 साल में ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना आप इतना कमा सकते हैं कि आपके परिवार, क्योंकि आपको मानते हैं 3 साल बताने वाले हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बढ़िया है, पैसा कमा रहे हो तो अपना रेगुलर चेकअप जहां भी आपको अच्छा लगता है, घर के पास में जो भी हो आप कराते रहिए और फिट रहिए और समय समय से खाना खाते रहिए। एक जरूरी चीज होता है वो चीज मत कीजिए, सबसे कोशिश कीजिए कि ना हो जिसको बोलते हैं टेंशन। किसी बात का टेंशन, ये नहीं केवल जब कहीं टेंशन, फैमिली का टेंशन हो सकता है, जॉब का टेंशन हो सकता है, बेटा का टेंशन हो सकता है, पड़ोसी का टेंशन हो सकता है, किसी और का टेंशन नहीं होगा तो अपना टेंशन हो सकता है। इसलिए आप कहीं से भी टेंशन मत पालिए। टेंशन आता है तो इधर से जो लोग बोलते थे पहले एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, सेम आप कीजिए। और सेम आप करते हैं तो आप खुशहाल जिंदगी जिएगा और आपके जो साथ है वो भी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। क्योंकि अगर आप बहुत दिन तक रहिएगा तो बहुत दिन तक अर्निंग होगा, बहुत दिन तक अर्निंग रहेगा तो आप उसका मतलब उपयोग कीजिएगा, जिसको सुख भोगना बोलते हैं मतलब हमारे लैंग्वेज में, तो आप यूज कीजिएगा। आपके जो डिपेंडेंट है वो करेंगे। इसलिए बढ़िया आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हम लोग भी देने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई इंसान है जो नहीं देना चाहता है, लेकिन गलती से कहीं गलती हो जाती है जो आदमी नहीं कर पाता है,
जिसको वजह से एक आदमी की गलती की वजह से पूरा परिवार भुगतता है। इसलिए बेटर है कि समय रहते हुए हम लोग किसी चीज का निदान कर लें तो बेटर है। तो जी हाँ, और पता है आप लोगों में से कई सारे लोगों के कमेंट्स पे आ रहे थे कि क्या हुआ है और क्या रिपोर्ट आई है। तो वो रिपोर्ट मेरी जब भी आएगी ना, जब भी क्या 1-2 दिन में ही आएगी, तो जैसे ही आएगी ना तो वो मैं क्लियरली आप लोगों से शेयर कर दूंगी कि कैसी मेरी रिपोर्ट आई है, क्या रिपोर्ट आई है। तो वैसे जैसी टेंशन आप लोगों को भी है ना, तो वैसे मुझे भी टेंशन है कि क्या रिपोर्ट आएगी क्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे देख रहे होंगे, हॉस्पिटल में भी थी मैं, तो भी वहाँ पे भी मेरी स्माइल थोड़ी सी बरकरार थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई है। टेंशन तो खैर लेना नहीं है ज़्यादा। और वहाँ पे पता है एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि जब मैं गई ना, तो जैसे सीटी स्कैन के लिए गई या फिर जो बोन का स्कैनिंग हो रहा था वहाँ पे मैं गई, तो डॉक्टर ने बस यही कहा कि मतलब आपको बिल्कुल भी फियर नहीं होना है। उसमें भी क्या हुआ कि मैंने बोल दिया, पता लंबा सा सांस लीजिए। जो सिटी स्कैन है ना, तो मैंने बोल दिया कि सिटी स्कैन थोड़ा सा डेवलप मशीन है। डेवलप मशीन होने की वजह से क्या है, उसमें बांध देंगे और राउंड कराएंगे। ये मुझे डरा रहे थे, वहां पे भी डरा रहे थे मुझे। तो वहां पे अंदर तो मैं चली गई क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड से नहीं होंगे और नहीं कभी गए होंगे सिटी स्कैन के, मैं खुद भी नहीं गई क्या होता है। मैं खुद भी कभी नहीं देखी थी कि सिटी स्कैन जो होता है वो मशीन कैसे होता है। हाँ, देखा था टीवी वगैरह में जाता है और मशीन राउंड लगाता है। हाँ। जिससे क्या किया जाता है, उसको 3D जो बोला जाता है, जो आप लोग भी अपने लैंग्वेज में जानते होंगे कि 3D मतलब हर तरफ से देख लेना। कल के वीडियो में मैंने डाला है पूरा सिटी स्कैन का, और जो बोन स्कैनिंग था वो मैंने डाला हुआ है। तो वहां पे जाने के बाद ना मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसे सो के अंदर घुसाना था हम लोगों को और ब्रेथ इन आउट करना था, लेना था। तो ऐसा लग रहा था ना कि वहां पे थोड़ा सा डर लग रहा था। मैंने पूछा, आप लोगों में कोई नहीं देखा होगा सिटी स्कैन कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि बहुत जगह वीडियो अलाउड नहीं होता है। हाँ। हमारे यहाँ पे स्पेशल मार्केटिंग से उनका अप्रूवल था, जिसकी वजह से हम वीडियो बना रहे थे। तो आप देख सकते हैं, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कल का जो इनका ब्लॉग है उसमें आपको दिखा है क्लियर सिटी स्कैन कैसे होता है, कैसे प्रोसीजर होती है। और अगर कहीं फ्यूचर में आपको भी कराना हो तो आपको फियर नहीं आएगी। हाँ, हेल्प मिल सकती है, पक्का हेल्प मिल सकती है। क्योंकि मैं खुद भी कभी नहीं देखी थी कि कैसे होता है, लोग कैसे जाते हैं। एक आध बार बस वहीं टीवी में कभी देखा होगा कि लेट जाते हैं और पीछे की तरफ जाना होता है, तो रियली वैसा ही था। लेकिन एक जो एक्सपीरियंस होता है ना, जाके जो मैंने फील किया, तो मतलब डरने की कोई बात नहीं है। बस जब मैं सब कुछ करा के आई हूँ, पूरा बॉडी टेस्ट अपना करा के आई हूँ, तो मुझे यही लगा कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अपना जो काम है, अपना जो हेल्थ चेकअप है वो कराना चाहिए, रेगुलर कराना चाहिए। बस मुझे भी अपने रिपोर्ट्स का इंतजार है। कितने सारे मेरे दोस्त यार हैं जो बोले कि ऐसा है कि क्या कराने से फायदा है, कहीं कुछ बीमारी निकल जाए तो। सपोज करो अगर निकल जाए तो पहले कुछ मालूम कर लेता हूँ, कुछ प्रिकॉशन लेके, कहीं अगर लाइफ 5 साल 10 साल 20 साल बची हो तो 25-30 साल चल कर सकते हैं। लेकिन जब लास्ट स्टेज में मालूम चलेगा तो 6 महीना से 1 साल से हम क्या बढ़ा सकते हैं। अगर कहीं कुछ नहीं निकला तो और बेटर है। हाँ, और अच्छा है। तो क्या आप हेल्दी हैं तो बेटर है कि आप फियर मत कीजिए क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, जो निकलेगा तो निकलेगा ही। अगर लेट कीजिएगा तो और कहीं खराब निकले तो बेटर है टेंशन फ्री रहिए, चेकअप कराइए। उससे भी बहुत बड़ी बात है टेंशन फ्री, और खाना दवा खाते रहिए। आप जो भी डाइट्स लेंगे वो आपको टोटली डिपेंड करता है आपका हेल्थ कैसा होगा नहीं होगा। तो गाइज मेरा था ये जो हेल्थ चेकअप था, तो ये हुआ है। रिपोर्ट बस मुझे मिलने वाली है और 2 दिन में मिल जाएगी, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और चलिए, ये तो ब्लॉग मेरा चलता रहेगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर दूं और सारी चीजें आप लोगों को मैं बता दूं। तो घर पे आने के बाद बस मेरा यही सब चल रहा था। इसी वजह से जस्ट आप लोगों के सामने, जब मैं आप लोगों के सामने आके अच्छे से बता रही हूँ, तभी जाके मुझे पूरी तरह से संतुष्टि मिली है। और चलिए ब्लॉग को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। तो ब्लॉग को खत्म करते हैं, खत्म करेंगे तभी तो नया ब्लॉग आएगा। सच में हो गाइस, यहाँ पे वीडियो को एंड कर देते हैं। और बातें होगी तो बहुत सारी बातें निकलते रहेगी और टाइम बहुत सारा निकल जाएगा, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करूंगी। और यहाँ पे एंड कर देती हूँ। कल मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। परी, प्रिंसू और हम सब मिलेंगे आप लोगों से। सो गाइस कंटिन्यू रहिएगा, कल मिलेंगे। बाय बोलिए। जब भी बाय करने का टाइम आता है तो प्रिंसू बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। कहीं भी होता है दौड़ के आता है। बाय।